वहीं महाराष्ट्र की चर्चित विधानसभा सीट लातूर शहर में चुनावी दंगल बेहद चुनौती भरा होने जा रहा है, जहां एक तरफ कांग्रेस पार्टी के 3 बार से लगातार विधायक और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख के बेटे चुनाव लड़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी से पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री शिवराज पाटिल की बहू अर्चना पाटिल चुनावी मैदान में है। लातूर महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री विलासराव देशमुख का गृह जिला है। देश न्यूज के संवाददाता अजहार अंसारी ने बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर अर्चना पाटिल से खास बातचीत की। सुनिए। महाराष्ट्र की सबसे चर्चित विधानसभा सीट लातूर शहर से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी डॉक्टर अर्चना पाटिल हमारे साथ हैं। उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कौन कौन से मुद्दों को लेकर वो चुनावी मैदान में है। मैम, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में। नमस्कार जी। नमस्कार जी। मैम, क्या लग रहा है किन मुद्दों को लेकर आप चुनावी मैदान में और रेस्पॉन्स आपको कैसा मिल रहा है? मुद्दा तो हमेशा विकास का होता है। हर इलेक्शन विकास के मुद्दे पे लड़ा जाता है और रिएक्शन रिस्पांस बहुत बढ़िया है। अच्छा, लातूर शहर की अगर बात की जाए तो आपके जो सामने चुनावी मैदान में कांग्रेस पार्टी से अमित देशमुख, वो 3 बार से विधायक हैं। उनके पिताजी राज्य के मुख्यमंत्री भी रहे हैं और केंद्र में मंत्री भी रहे हैं। तो क्या लगता है चैलेंजिंग चुनाव है? हर चुनाव हर एक के लिए उतना ही चैलेंजिंग होता है और सामने कौन है इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हम क्या है, इस पे ज़्यादा हमें फोकस करना चाहिए। जी मैम, क्या लग रहा है कि आप जीत जाती हैं तो कौन कौन से विकास कार्य आप कराएंगे? क्या आपका अगला रोड मैप रहेगा? मुझे लगता है विकास करने के लिए बहुत सारे मुद्दे उन्होंने छोड़ दिए पीछे, तो मुझे काम करने के लिए मौका बहुत ज़बरदस्त है। पहला सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ का जो जिला रुग्णालय हो, जो सब गरीब जनता के लिए होता है। मैं खुद डॉक्टर हूँ, तो इसलिए मुझे लगता है वो बहुत प्रायोरिटी है। जिस तरीके से आप डॉक्टर हैं और बड़ा बजट जो है मेडिकल के लिए हर बार सरकार लेकर आती है, लेकिन धरातल पर उस तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है। तो खासकर आप डॉक्टर होने के नाते क्या कुछ मैं अगर जानना चाहूँ कुछ पॉइंट्स के जीतने के बाद क्या कुछ रहेगा लातूर शहर के लिए मेडिकल क्षेत्र में? मैं यही तो बोल रही हूँ, लातूर एक में जिला ऐसा है महाराष्ट्र में कि जहाँ पे सिविल हॉस्पिटल नहीं है, तो सिविल हॉस्पिटल बनाना यही सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। उसके बाद में जो अवेलेबल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको अपग्रेड करना पड़ेगा। यहाँ पे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बना पड़ा है बट वो चल नहीं रहा है, तो उसको हमें कार्यान्वित करना होगा। तो मेडिकल रिलेटेड ये बातें बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। एक आखिरी सवाल, आपके जो ससुर जी हैं वो शिवराज पाटिल, वो गृह मंत्री भी रहे हैं, तो आपका सियासी बैकग्राउंड दूसरी पार्टी से, आप अब भारतीय जनता पार्टी से मैदान में हैं, तो जनता का इस नाते रेस्पॉन्स ठीक मिल रहा है? नहीं, उसका मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है, क्योंकि मैंने ये कदम उनके रिटायरमेंट के बाद लिया है और लातूर की जनता ने शिवराज पाटिल जी से बहुत प्यार किया है और वो प्यार एज इट इज़ मेरे पल्ले में भी मिल रहा है मुझे, और उसके लिए मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। अच्छा, केंद्र में भी आप बीजेपी सरकार है और राज्य में भी भाजपा समर्थित सरकार चल रही है। लाडली बहना योजना की बड़ी चर्चा है, मैं घूम रहा हूँ, लेकिन लोगों का ये आरोप है कि लोकसभा में जिस तरीके से झटका कहा जा सकता है, उनको सीट भी कम हुई है बीजेपी की, तो उसको देखते हुए वो हाल जो लोकसभा में हुआ वो विधानसभा में ना हो, इसलिए लाडली बहना योजना जो है वो लाई गई है, ये आरोप है। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गलत आरोप है। कर्नाटक में भी तो ऐसी स्कीम्स लाई गई थी कांग्रेस से, तो वो क्या वो भी ऐसा ही था? एक डेवलपमेंट प्लान लेके हर कोई सरकार चुनाव को फेस करता है और उसकी ये लाडली बहना है और ये गेम चेंजर स्कीम है। इससे ज़रूर ये महायुति की सरकार कम बैक करने वाली है। ऑफ कोर्स इसके साथ में जो डेवलपमेंट का विकास का काम हुआ है वो तो बहुत अच्छा है, बट एक होता है ना चेरी ऑन द टॉप, तो ये लाडली बहना है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ डॉक्टर अर्चना पाटिल हैं जो साफ तौर से कह रही हैं जो लाडली बहना योजना है उसके तहत महायुति सरकार जो है वो महाराष्ट्र में कम बैक करेगी। कैमरा पर्सन प्रत्याय मुखर्जी के साथ अजहार अंसारी, देश न्यूज, महाराष्ट्र।